इसका चल रहा है हमारा भारतीय इतिहास। इसका ये तीसरा एक्सरसाइज है जो छूट गया था और मास्टर वीडियो लाना है इसका पूरा का कंपाइल। तो पहले ये वीडियो हम कंप्लीट कर लेते, 3 वीडियो में आएगा मेनली, क्योंकि क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज है इसमें, तीसरे एक्सरसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। महाजनपद काल में होता क्या है कि ये 600 ईस्वी पूर्व से लेकर, मीन 600 ईस्वी पूर्व का मतलब हुआ BC, बिफोर सेंचुरियन, से लेकर 325 ईस्वी तक होता है। 325 मीन्स 225 वर्ष या 275 वर्ष होता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड को कहा जाता है महाजनपद काल। ये आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ है महाजनपद और दूसरा तरफ है उसकी राजधानी, वो कहाँ पे बनाया गया था। तो गंधार का था तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला। सूरसेन का मथुरा, सूरसेन मथुरा। वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। और कौशल का श्रीवास्ती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 तो काफ़ी पूछे जाते हैं, गंधार का तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला, और वत्स का कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी। पर आपको सारे याद रखने होंगे, क्या पता कब। हरण्यक वंश या हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता है। कुनिक कहा जाता था अजात शत्रु को, अजात शत्रु को हरण्यक वंश के कुनिक कहा जाता है। प्रश्न ये भी आ जाएगा कि अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो हर्यक वंश से, हर्यक वंश से। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ये उदयन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये आप बिहार से संबंधित किसी प्रश्न, पाटलिपुत्र से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गंगा और सोन नदी के किनारे, या फिर यूँ कह लें कि पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो उदयन के द्वारा किया गया था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। एट फर्स्ट यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी वैशाली में। और उस टाइम में शासक कौन था, ये था कालासौर, कालासौर, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। फिर से इस प्रश्न को समझते हैं। बौद्ध संगति जो दूसरा हुआ था वो हुआ था वैशाली में। उस टाइम में जो वहाँ का राजा था वो था कालासौर, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता था। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बेबीलोन, बेबीलोन। आंसर है यहाँ पे बी। सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था, ये था झेलम नदी। अगर आप इन दोनों में से किसी का भी बायोग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पे झेलम नदी का काफ़ी उत्कृष्ट योगदान वहाँ पे दिया रहता है, क्योंकि सिकंदर, अलेक्जेंडर को पोरस तक पहुँचने के लिए उस नदी को पार करना था। और उस टाइम में क्या था, वहाँ पे काफ़ी लहरें तेज थी, तो इस नदी का जिक्र काफ़ी किया जाता है। इसीलिए युद्ध में क्या हुआ, काफ़ी लेट लगा। और इसमें जीत किसकी हुई थी ये भी क्लेरिफाई नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू अगर आप बुक पढ़ो तो सिकंदर महान का इसमें विजय हुआ था। और फिर बाद में दोनों दोस्त बन गए थे। हार का मुख्य कारण क्या था, बारिश हो गया था बहुत तेज, जिसमें जो पोरस था उसका जो रथ होता है ना, रथ या एलिफेंट, वो सही से काम नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के मृद भांड या पाट्री भारत के द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। यह है आपका उत्तरी काले पालिस्कृत बर्तन, NBPW। आंसर है यहाँ पे सी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को किससे संबंधित, उसी को कहा जाता है भोजक या ग्राम भोजक। ये प्रश्न पिछले वर्ष किसी क्वेश्चन में मैं देखा था कि वो ये एग्जाम में आ गया प्रश्न था। पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, भोजक या ग्राम भोजक। प्रश्न इस प्रकार था कि ग्राम भोजक जो एक पाली शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, तो वो होता है गांव का मुखिया, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बने थे। नेक्स्ट है आपका उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था। नंदवंश का संस्थापक था महानंदिता और नंदवर्धन, महानंदिनी या नंदवर्धन। आंसर है यहाँ पे ए। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया था, ये कहा गया था घनानंद को, घनानंद को। प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर है ए। प्राचीन भारत के दूसरे विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा। ईरान के
हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपी, उसका नाम क्या रखा, छत्रपी बनाया? ये किया गया था डेरियस या दाड़ियबाहु प्रथम के द्वारा। आंसर है यहाँ पे बी। हाइडेस्पस या बिस्तता का युद्ध, ये मैंने कहा था ना, पोरस और ये अलेक्जेंडर के बीच जो लड़ाई हुआ था उसको हाइडेस्पस युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी का शायद पहला नाम हाइडेस्पस था, या जो भी रीजन हो उसको कहा जाता है हाइडेस्पस बैटल, ठीक ना। जो 326 में हुआ था, किन किन शासकों के बीच हुआ था? वो तो मैंने आंसर ही बोल दिया। किसके बीच हुआ था? अलेक्जेंडर या सिकंदर या पोरस के मध्य। अलेक्जेंडर या पोरस का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके यूपीएससी तक में ये प्रश्न आ जाता है, ठीक ना, तो इसको सही से देखिएगा। और जो यूपीएससी के पुराने प्रश्न होते हैं ना, मीन्स जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो वो अब उससे नीचे वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी का प्रश्न है तो वो यूपीएससी में ही पूछेगा, ऐसा अपने दिमाग से निकाल देना। जो प्रश्न यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न आ गए फैक्चुअल स्टेटमेंट वाला नहीं, तो वो आपके रेलवे, एसएससी या फिर बीपीएससी, किसी स्टेट पीसीएस में वो प्रश्न अब बनेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जब वो युद्ध हुआ होगा तभी उसने क्या होगा, सिकंदर आक्रमण किया होगा। तो 326 ईस्वी में हुआ था वो झेलम का युद्ध, तो उसी में क्या था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और फिर वहीं से वो लौट गया, क्योंकि पहला ही शासक उसको परस मिल गया, तो उसे लगा कि यहाँ पे सब राजा ऐसे ही है, मीन्स ताकतवर है, तो उन्होंने वहाँ से वापस ले लिया। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे शासक है और उसके वंश दिया गया है, मीन्स कौन किससे मैच करता है, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो बिंबिसार हड़यक वंश का था, बिंबिसार हड़यक वंश का। कालासोर अभी हम पढ़े थे, कालासोर जिसके टाइम में क्या हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ये था शिशुनाग वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का। महापदनंद ये था नंद वंश का, महापदनंद नंद वंश का। और बिंदुसार मौर्य वंश का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महाजनपद दिया गया है और उसका आधुनिक क्षेत्र मीन्स नया में उसका नाम क्या कर दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मगध का नाम पटना व गया के जिले हैं। वत्स इलाहाबाद या इसे आप प्रयागराज बोल लो। कौशल यह है अवध और अवंती मालवा। आंसर यहाँ पे ए था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का प्रथम राजधानी किसे बनाया गया था, ग्रीव्रज या राजगिरी को? आंसर है यहाँ पे सी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसे, अभी हम पढ़े थे कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया, तो वो बनाया गया था उदयन के द्वारा, यही यहाँ पे आंसर होगा, आंसर सी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद जो था वो जब मौर्य वंश का यहाँ पे आया तो उससे पहले यहाँ पे जैसे 16 राज्य बोल लो तो उस टाइप का यहाँ पे बना हुआ था, तो फिर उसको मीन्स जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको वो क्या किया, यूनाइट किया। तो अंगुत्तर निकाय में ये वर्णित है कि भारत पहले 16 महाजनपदों में मीन्स डिवाइडेड है। सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मीन मगध का कौन सा राजा समकालीन के मीन्स जिस टाइम में सिकंदर आया था उस टाइम में वो मगध का राजा था, तो ये था आपका घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के कौन से कारण थे? कौन कौन सा कारण था यहाँ पे? तो भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, क्योंकि क्या था, वो 16 महाजनपदों में विभाजित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। मेनली क्या था कि वो जब यहाँ पे अटैक करने आया था ना, तो वो अपने में से जो भी ताकतवर सेनापति या फिर जो जनरल थे उसका जो ज्ञानी था उसको वो अपने साथ लेके आया था, तो ये भी यहाँ पे सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। और वो एक क्या था, अच्छा प्रशासक था। यहाँ पे चारों सही है, आंसर क्या होगा अपना, डी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे राजा दिया गया है और वो कहाँ के किस राज्य से वो राजा था ये यहाँ पे दिया गया है। तो प्रदोत ये अवंती, प्रदोत अवंती। उदयन जो कौन था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था वो था वत्स। प्रसेनजित था कौशल का। और अजातशत्रु मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कौन सा नहर? नंद राजा के मीन्स से
से कहकर खोदा गया था, वो था कलिंग में, कलिंग। आंसर क्या है यहाँ पे? सी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक वो कौन सा था? डेरियस, डेरियस। आंसर है यहाँ पे सी। कलिंग जो है वर्तमान में भारत के कौन से स्टेट में पड़ता है, ये जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वही कलिंग है जिस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, मीन्स उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक प्रश्न और भी बनता है कि अशोक ने अंतिम पीरियड में कौन से धर्म को कबूल किया, तो वो था बौद्ध धर्म को। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध होता रहा, मीन्स किसके साथ हमेशा वो युद्ध होता रहा, वो था बिज्जी संघ या वैशाली। आंसर है यहाँ पे ए। बिज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग मीन्स पहली बार किया गया था, ये था अजातशत्रु। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मीन्स कौन से युद्ध में ऐसा किया गया, मीन्स कौन से युद्ध के अगेंस्ट, तो ये किया गया था बज्जी संघ के युद्ध, मीन्स मगध राज्य के अगेंस्ट इसको यूज किया गया था। और कौन किया था? अजातशत्रु किया था। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि महाशिलाकंटक या रथमुसल नाम के मीन्स यंत्र का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो ये था अजातशत्रु के द्वारा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद, घनानंद। आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व। आंसर है यहाँ पे सी। ये बताइएगा भारत में कितना टकसाल है और वो कहाँ कहाँ पे? टकसाल ये होता है जहाँ पे सिक्कों का ढलाई किया जाता है, वो होता है टकसाल। निम्नलिखित राजाओं का विस्तार है, मीन्स अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, मीन्स महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पे आपका आंसर सी है, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान, मीन्स जब मगध ये मौर्य साम्राज्य आया 6ठी सदी ईसा पूर्व में, तो बड़े बड़े राज्य जैसे कि मगध बना, तो उसका मुख्य उस टाइम में रीजन क्या था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आंसर है यहाँ पे ए। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये भेजा गया था उनको अवंती, अवंती। आंसर है यहाँ पे सी। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ये शासक थे शिशुनाग, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का विलय मीन्स उसको जीत के अपने में विलय कर लिया, बिंबिसार, बिंबिसार। आंसर है यहाँ पे। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो यहाँ पे काशी को नहीं किया था, जबकि कौशल, वत्स और अवंती को अपने राज्य में मिला लिया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ये किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा। आंसर है यहाँ पे भी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा इसमें से गलत है, मीन्स कौन सा सही नहीं है? तो 1 गलत होगा जबकि 3 सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सभी क्या है, सही है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापदनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और सर्वछत्रातक मीन क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं झटराट की उपाधि धारण की। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसने 4 राजधानियां बनाई। ये क्या थे? एक प्रकार का लुटेरा था, ठीक ना, मीन्स रॉबर होता है ना, वो उस टाइप का था। उसके टाइम में कोई भी जनता सुखी नहीं था, काफ़ी मीन्स क्लेश था। तो यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य स्थापना किया गया कौटिल्य के द्वारा। अच्छा, कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य मीन्स कौटिल्य को हम लोग क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। इनका एक और भी नाम था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में किसका शासन था? ये था नंद वंश का, नंद वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? 6ठी सदी में भारत का कौन सबसे शक्तिशाली था? तो वो था मगध, मगध। काफ़ी लंबा विस्तार था, अफगानिस्तान तक था इसका विस्तार। निम्नलिखित में से कौन से भारत के ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के रूप के प्रभाव में माना जाता है
खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कर्ष करने की कला का प्रचार, ईरानी के छत्रक प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। यहाँ पे आंसर है डी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, मीन सिकंदर द्वारा ये नहीं किया गया था, इससे संबंधित नहीं है। तो इसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। कौन कौन सा सही है? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण से पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। यहाँ पे 3 सही है, डी गलत है, तो हमारा डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कहाँ पे गणतंत्रात्मक क्या होता है कि जहाँ पे मीन्स वंशानुगत शासन नहीं हो, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा, जैसे कि भारत में है, तो वो इनमें से कहाँ पे नहीं था? मीन्स 3 जगह पे क्या होगा, गणतंत्रात्मक शासन था। तो मगध में ये नहीं था, मगध में था मीन्स जो उसका पुत्र होगा वही शासन करेगा, जबकि कपिलवस्तु, वैशाली के लिच्छवी और कुशीनगर में क्या था, गणतंत्रात्मक शासन था। निम्नलिखित में से किसे सैनिया या नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है? अस्थाई सेना रखने वाला मीन्स वो क्या करता था, सैनिकों को वेतन रेगुलर देता था और इसका फिक्स सेना था, तो वो कहा जाता है बिंबिसार के बारे में, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था महापद्नंद को, महापद्नंद को। डेरियस या दरियाबाहु 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर किसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया? क्षत्रपी मीन्स प्रांत। इससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कभी इस टाइप के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे अब कि उस टाइम में कितना राजस्व होता था, हालांकि 307 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? मीन्स उसके साथ 3 ऐसे इतिहासकार थे जो यहाँ पे वर्णित किए गए हैं, एक नहीं था। तो हेरोडोटस नहीं आया था, जबकि एनासिक्रिटस, नियार्कस और एरिस्टोबुलस आया था। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, याद रख लेना। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है? श्रेणियों के संचालन को महाजनपद काल में श्रेष्ठीन कहा जाता था, श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या होता था? गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। धनी किसान को, अमीर किसान को गृहपति कहा जाता था। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। आंसर यहाँ पे ए है, मीन्स अष्टकुलीन परमादर्शती संस्था था। महापात्र ये उच्च कोटि का अधिकारी था। बलि साधक ये किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। और शुल्काध्यक्ष या सैल्किक ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। आंसर है यहाँ पे ए। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? मीन्स उन्होंने अपने पिता को मार दिया था और उसके पुत्र ने भी उसको मार दिया। ये कहा गया है अजातशत्रु के बारे में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला गणतंत्र वैशाली में किसके, मीन्स वैशाली में गणतंत्र व्यवस्था जो है वो किनके द्वारा लाया गया? लिच्छवी में लाया गया था। विश्व का पहला, ये प्रश्न को ध्यान से देखो क्योंकि बीपीएससी में इस टाइप के प्रश्न काफ़ी आते हैं जो बिहार में पहली बार या किसी भी स्टेट में ऐसा होता है। तो विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व में पहला गणतंत्र, ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। ये वैशाली से ही स्टार्ट हुआ था और ये लिच्छवी से हुआ था। भले ही अंग्रेज ये कह दे कि हम लोगों ने ही इंडिया को सब कुछ सिखाया, पर गणतंत्रता जो है दुनिया में सबसे पहले इंडिया से ही शुरू हुआ। यहाँ पे महाजनपद और यहाँ पे राजधानी दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करना होता है। तो आंसर है यहाँ पे बी। कुडू का है इंद्रप्रस्थ, कुडू का इंद्रप्रस्थ। पंचाल का आही छत्र। कौशल यह साकेत और वत्स का कौशाम्बी। वत्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुडू इंद्रप्रस्थ ये दोनों कई बार पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये अंगुतर निकाय, निकाय होता है। तो ये प्रश्न रिपीटेड था। टोटल 55 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और एक बात, हाँ अच्छा कारण जरूर बताना डिसलाइक किए हो तो। और कुछ प्रश्न मान लो इसे मैंने गलत बताया, ठीक ना, कोई जानबूझ गलती नहीं करता, मिस्टेक से हो जाता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि सर 54 नंबर क्वेश्चन गलत बताया, जो उसका आंसर है आप वो लिख दो,
क्योंकि होता क्या है ना कि जो बच्चे फिर नेक्स्ट देख रहे हैं तो अप्रोक्स कमेंट पढ़ते ही हैं वो, उनको ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन गलत है तो सही आंसर क्या होगा। कन्फ्यूजन नहीं करो, आंसर लिख दिया करो उसका। तो मेहरबानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद।